सो हेलो फ्रेंड्स, जोहार सभी को एंड गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं एक और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जैसा कि फॉर्म अप्लाई हो रहा है झारखंड पुलिस का। और इसी बीच में आपको झारखंड के एससी कैटेगरी के जितने भी पोस्ट डिटेल्स है उस पर मैं डिस्कस करूंगा, जिस पर आपको फॉर्म अप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगी। और अब जितने भी झारखंड के एससी कैटेगरी के लड़के हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आप झारखंड के एससी पोस्ट पे पोस्ट करना चाहते हो, मतलब अप्लाई करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अपने फ्रेंड्स लोग में आप जरूर शेयर करना, जो आपके दोस्त हैं जो अभी फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं। जो फॉर्म अप्लाई कर भी चुके हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म करेक्शन का डेट भी आने वाला है, तो उस करेक्शन डेट पर भी आप करेक्शन कर सकते हो। तो चलो मैं बताता हूँ आपको कि करना क्या करना है। जैसा कि देखो, आप साफ साफ देख सकते हो, ऊपर येलो कलर से लिखा हुआ है कैटेगरी एससी ओनली झारखंडी अप्लाई। मतलब इसमें सिर्फ झारखंडी, जो झारखंड के एससी है वही अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड से बाहर जितने भी लड़के हैं वो सिर्फ जनरल पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रख लेना। ये नहीं कि कमेंट में पूछने लगना कि मैं बिहार से हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, क्या मैं इस पोस्ट में फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ। तो एक लाइन पर आपको बोल दूँ कि आप नहीं, आप सिर्फ जनरल पोस्ट पर फॉर्म भर सकते हो। चलो बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ चतरा पे। तो आप देख सकते हो सीरियल नंबर 1 पे चतरा का 9 पोस्ट है रेगुलर में। इसमें मैं रेगुलर बोथ दोनों बता रहा हूँ, फिर से बोल दूँ। अगर आप ऐसी कैटेगरी के हो तो आप ध्यान से बोथ भरना, कभी भी रेगुलर मत भरना, क्योंकि बैकलॉग और रेगुलर में भी पोस्टें हैं। अगर आप सिर्फ बोथ रेगुलर भर देते हो तो बोथ वाला जो पोस्ट है वो उस पर आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आप ध्यान रखना कि रेगुलर अगर आप ऐसी हो तो बोथ पे ही टिक करके फॉर्म फिलअप करना, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। चलो बात करता हूँ। चतरा में 9 पोस्ट है रेगुलर में, और देखो फीमेल्स में 4 पोस्ट रेगुलर में है और बैकलॉग में 46 पोस्टें हैं। तो देख लो, अगर आप फीमेल हो, अगर आप रेगुलर भर दोगे तो बैकलॉग का जो 46 पोस्ट है उससे दिक्कत हो जाएगी, वो छूट जाएगा आपको। तो ऐसी कैटेगरी जितनी लड़कियां हैं वो ध्यान से आप बोथ भरना, रेगुलर बिल्कुल मत भरना। चतरा में 46 प्लस 4 मतलब 50 सीटें हैं आपकी फीमेल्स लोग की, बहुत ज़्यादा सीट है चतरा में। खूंटी में देखिए लड़कों लोग का 1 सीट है, लड़कियों को 3+3 मतलब 6 सीटें हैं। हजारीबाग में 35 प्लस 8 मतलब आपको 40 और 3 43 सीटें हैं लड़कों लोग का ऐसी कैटेगरी में, और लड़कियों का भी 18 प्लस 70 70 80 88 सीटें हैं, बहुत सीटें ऐसी कैटेगरी का। कोडरमा में 0 सीट है बॉयज़ का, और फीमेल्स के लिए 11 प्लस 8 19 सीटें हैं। गिरिडीह में लड़कों लोग का एससी कैटेगरी में 13 सीटें हैं और 51 सीटें हैं फीमेल्स का, आप देख सकते हो। सरायकेला में भी 40 सीटें हैं लड़कों का, लड़कियों का 109 सीटें हैं। इसमें रेगुलर में सिर्फ सीटें, बैकलॉग में नहीं। जिसमें मैं प्लस लिखा हूँ वो समझ लो कि वो प्लस जिसमें मैं लिखा हूँ वो है आपको रेगुलर और प्लस बैकलॉग दोनों हैं। और JWFS में 2 सीटें हैं +5 मतलब 5 2 7 सीटें हैं। फीमेल्स का 7 सीटें हैं। CTC मुसाबनी में 3+1 4 सीटें हैं रेगुलर में, और बैकलॉग दोनों मिलाकर 2 सीटें हैं फीमेल्स में। रेल जमशेदपुर में 1 भी सीट नहीं है पुरुष में, और 6 सीटें हैं फीमेल्स में। बोकारो में कोई सीटें नहीं है पुरुष में, और 8 सीटें हैं फीमेल्स में। धनबाद में कोई सीट नहीं है मेल्स में, और फीमेल्स में 42 सीटें हैं। ध्यान देखो, मतलब बोकारो, धनबाद और रेल जमशेदपुर में कोई सीटें नहीं है लड़कों लोग का, लेकिन लड़कियों का सीट है। लातेहार में 23+20 40 और 43 सीटें हैं लातेहार में, और लड़कियों का भी सीट बहुत अच्छा है 33+30 मतलब बैकलॉग और रेगुलर मिलाकर आपको 63 सीटें देखने को मिल रही है। देवघर में भी आपको मेल जितने हैं उनके 19 सीटें हैं, और 39 लड़कियों का सीटें हैं, ठीक है। अब रेल धनबाद में आपको 19+6 मतलब आपको 25 सीटें हैं रेल धनबाद में पुरुष का, और 19+7 आपको 26 सीटें हैं फीमेल्स के लिए। और JPA में 2 और 2 मतलब टोटल ऐसी कैटेगरी के लोगों के लिए पूरे झारखंड में आप देख सकते हो 206 सीटें हैं पुरुष वर्ग के लिए, और 518 सीटें हैं फीमेल्स लोग के लिए। मतलब झारखंड में जितने भी ऐसी कैटेगरी की लड़कियां हैं उन लोगों के लिए इस बार झारखंड पुलिस में 518 पोस्ट निकाला गया है, इधर 206। अगर देखोगे तो आप लोगों की बहुत बड़ा वैकेंसी है, क्योंकि हम लोग जो फॉर्म अप्लाई किए थे उसमें कैटेगरी वाइज मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज बांट दिया गया था। मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में हम फॉर्म अप्लाई किए थे शायद वहाँ वही 100 पोस्ट था, तो हम सिर्फ 100 पोस्ट के लिए फाइट किए। मतलब हर लड़के डिवाइड कर गए, 24 डिस्ट्रिक्ट में 24 तरह के लड़के डिवाइड किए हुए थे, मतलब डिवाइड हो गए थे। मतलब अगर आप SC हो तो आप 24 जगह का 24 कट ऑफ निकला करता था। इस बार ऐसा नहीं है, एक कट ऑफ निकलेगा SC का, जिसमें अगर आप पार हो जाते हो तो कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाएगा। तो
तो इस चीज़ को ध्यान से रखना है। हाँ, इस बार एक चीज़ का आपको लॉस है, मनचाहा डिस्ट्रिक्ट आपको शायद ना मिले। अगर आप, मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप मैं दिखाता हूँ, अगर आप लातेहार के रहने वाले हो और लातेहार में पहला पोस्ट प्रेफरेंस दिए हो, अगर आपका मार्क्स थोड़ा कम आता है तो शायद आपको लातेहार मिल भी जाए, नहीं भी मिल सकता, कुछ भी हो सकता है। अगर आप अच्छा चॉइस किए हो लातेहार फर्स्ट तो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जो डिस्ट्रिक्ट चुनाव है उस पर आप बहुत ध्यान रखना सबसे पहले, क्योंकि बहुत से लड़के हैं जो कुछ भी डाल दे रहे हैं, जो फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं, जो आपका जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं ये साइबर कैफ़े वाले, वो अपने हिसाब से डाल दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट चुनाव। तो ये बहुत बड़ी गलती आप लोग कर रहे हो। अगर आप डिस्ट्रिक्ट चुनाव उसके हिसाब से कर ले रहे हो तो ठीक हो, तो चूज़ कर लेगा, लेकिन बाद में आपको नौकरी करने में दिक्कत होगी। मैंने हर वीडियो में बोला है कि घर से पास नौकरी करने का जो मज़ा है वो घर से दूर नहीं है। शुरू में तो आदमी इंसान को लगता है कि सर मैं कहीं भी नौकरी कर लूँ, मैं चलूँगा, मैं चलूँगा, लेकिन जब नौकरी हो जाती है तो फुटानी चालू हो जाती है। तो फुटानी से बचने से पहले कि आप क्या करो कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले ही ये चीज़ को डिसाइड कर लो कि मुझे क्या फॉर्म अप्लाई करना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप अपना घर को सेंटर पॉइंट बना लो, उस सेंटर पॉइंट के हिसाब से चारों तरफ को देख लो कि कहाँ कहाँ मेरा नज़दीक है, उसी को अप्लाई करो। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप एक छोटा सा मैप मोबाइल में ले लो, देख लो कि अगर आप लातेहार से हो तो लातेहार से कौन कौन डिस्ट्रिक्ट सबसे पास में है। लातेहार से पलामू पास है, गढ़वा पास है, लोहरदगा पास है, रांची भी पास में ही है। तो ये जितने जितने पास, खुट्टी भी पास में है, तो ये सब खुट्टी जितने भी जिले पास में हैं उसको प्रेफरेंस में सबसे पहले ऊपर रखो। पहले लातेहार रखो, फिर गढ़वा रख लो, फिर पलामू रख लो, फिर खुट्टी रखो। ऐसे करते करते जितने भी पास डिस्ट्रिक्ट है उसको पहले रख लो। सबसे दूर कौन है आपका, मैं बताता हूँ। सबसे पहले दूर आपके लिए होगा सरायकेला, दूर है, और देवघर भी दूर है लातेहार के लिए। तो आप देवघर को सबसे लास्ट में रख सकते हो, सरायकेला को भी लास्ट में रख सकते हो, क्योंकि वो सबसे दूर घर है। लेकिन ये दिमाग में मत भर लेना कि सर मेरा देवघर बहुत दूर, मैंने लिख दिया देवघर में सीट ज़्यादा है और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो उसमें सीट कम है, देवघर में सीट ज़्यादा है, उसको मैं लास्ट में रख दूंगा तो मेरी होगी नहीं नौकरी। तो ये जो दिमाग में कीड़ा भर गया है ना, उसको निकाल लो। अगर आप कट ऑफ पार किए हो तो आपका अपना घर में नौकरी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपकी कट ऑफ पार है, कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी, इस चीज़ को दिमाग में भर लो, मैं गलत नहीं बता रहा। तो बहुत लोग यही सोचते हैं कि सर मैं अगर लातेहार में भर दूँ और मेरा कट ऑफ नहीं हुआ, मैं देवघर में भी नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है। जो लड़के पुराने हैं, बहुत पहले फॉर्म अप्लाई किए, इस बात को समझ रहे हैं। जो लड़के फर्स्ट टाइम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनको ये दिक्कत फेस करना पड़ रहा है, मुझे मालूम है। लेकिन मैं आपको जो गाइड कर रहा हूँ ये मैं गलत गाइड नहीं करूँगा, ठीक है, आपको मैं गलत नहीं बताऊँगा। तो आप बेझिझक अपने घर के सबसे नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट को पहले चूज़ करना, धीरे करते 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 सबसे डिस्टेंस जो दूर है आपके घर से किलोमीटर में, उसको सबसे लास्ट में रखना। ये रहा। चलो मैं आप थोड़ा सा आपको टिप्स दे दूं कैसे आपको एग्जामिनेशन तैयारी करनी है। एससी कैटेगरी के जितने भी बहनें एससी कैटेगरी की हैं वो मुझे इंस्टा आई डी में मैसेज करना। मैं आपको एक छोटा सा ग्रुप बनाया हूं जिसमें 100 लड़कियों को मैंने टारगेट किया है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल सब मिक्स करके मैं 100 लड़कियों को अपने तरफ से गाइड करना चाह रहा हूँ, जिससे उनकी नौकरी पक्की हो और मेरे 100 स्टूडेंट्स मेरे पुलिस बहाली में मुझे देखने को मिले। ये मेरा मनोकामना है। और लड़के भी 200 लड़के मैंने सोचा है कि 200 लड़के को मैं ट्रेन कर सकूं, गाइड कर सकूं, फुल गाइड करूं, फुल सपोर्ट करूं कि उन लोगों की नौकरी इस बार हो जाए। कम से कम 300 लोग मेरे स्तर से लड़कियां और लड़के ज्वाइन करें, ये मेरा दिल का खुद का आशा है। तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट करना और मेरे वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। ऐसा मैं पहले बोलता नहीं था कि मैं बोलना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत लोग को ये नहीं पता फिर भी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कैसे चुनाव करना है। तो आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी करते होंगे। और मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे क्लास कब लीजिएगा। मुझे मालूम है मैं ले ही नहीं पा रहा हूँ, बोल तो दे रहा हूँ, लेकिन मैं अपना स्टूडियो सेटअप कर रहा हूँ, मतलब क्लास के लिए थोड़ा सा सेटअप करना पड़ता है, वो कर रहा हूँ। जैसे सेटअप हो जाएगा, स्टूडियो नहीं है, छोटा सा मेरा घर ही है, तो उस तब मैं आपको क्लास लेने लगूंगा और आप लोगों को तैयारी मैं करवाऊंगा, क्योंकि मैंने वादा किया है कि झारखंड पुलिस की आपकी तैयारी मैं करवाऊंगा, जो वादा मैं नहीं तोड़ूंगा। तो चलिए, वीडियो कैसा रहा कमेंट करके आप बताना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।